हेलो फ्रेंड्स, सो लेट्स सी द क्वेश्चन। यहाँ पे सवाल है विच इज और आर करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे चार स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमको ये पूछा है कि चार में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ 2D HCP इज 0.785। दूसरा है पैकिंग फ्रैक्शन इन AAA इज 0.52। थर्ड है पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ABAB इज 0.74 एंड फोर्थ वन इज वाइड फ्रैक्शन इन ABC इज 0.26। तो अगर पहला देखा जाए तो फर्स्ट वाले में तुमको दिया हुआ है कि HCP की पैकिंग एफिशिएंसी जो है, पैकिंग फ्रैक्शन जो है 0.785 है, जो करेक्ट है। ये इक्वेशन ही, स्टेटमेंट ही दिया हुआ है, तो इसको कैलकुलेट करने की जरूरत भी नहीं, तो ये करेक्ट है। दूसरा हम देखेंगे कि पैकिंग फ्रैक्शन इन AAA इज 0.52। अब देखना है यहाँ पे what is meant by this AAA? AAA means nothing but it is SCC, simple cubic crystal lattice। ओके, तो इसके अंदर हमें मालूम है अगर वो सिंपल क्यूबिक है तो उसकी z की वैल्यू 8 कॉर्नर पे 8 होते हैं, तो z की वैल्यू जो होती है वो आएगी 1/8 इंटू, मतलब ये वैल्यू आएगी 1। ओके, अब इसके लिए हम अगर और एक चीज हमको मालूम है, सिंपल क्यूबिक में जो a की वैल्यू होती है वो निकलती है 2r। तो हम अगर इसकी पैकिंग इफिशियंसी निकाले और पैकिंग फ्रैक्शन निकाले, पैकिंग फ्रैक्शन क्या होता है, टोटल वॉल्यूम, ओके, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन यहाँ पे a क्यूब, मतलब टोटल वॉल्यूम आएगा। तो टोटल वॉल्यूम की जगह हम यहाँ पे लिखेंगे a क्यूब है, a की वैल्यू 2r है, तो हम सीधा लिखेंगे 2r का क्यूब। ओके, और इसको जब कैलकुलेट किया जाए, इसको हम जब कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ये आएगा 4 इंटू 2 लिखेंगे हम, 8 आएगा 2 का क्यूब इंटू आर का क्यूब। तो ये आर क्यूब कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, और फाइनली हमको यहाँ पे पैकिंग फ्रैक्शन जो है वो मिलेगा 0.5। तो वही उन्होंने दिया हुआ है, तो ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, अब थर्ड स्टेटमेंट जो है वो थर्ड स्टेटमेंट हमको यहाँ पे पता है, दिया हुआ है कि पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ ABAB इज 0.74। अब ABAB मतलब क्या होता है, ये होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP टाइप। ओके, तो इसमें भी 8 कॉर्नर पे 8 होंगे, तो 1/8 इंटू 8 मतलब ये 1, और फेस सेंटर्ड जो होंगे इसमें 6 होते हैं, तो 6 इंटू हाफ दैट इज इक्वल टू 3, मतलब टोटल इसका आ जाएगा 4। ओके, तो अब यहाँ पे हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या होगी, टोटल एटम है 4, तो 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड a क्यूब। ओके, अब a की जगह यहाँ पे आएगा 2r, तो यहाँ पे आएगा 2r का क्यूब। ओके, तो टोटल ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू 4/3 पाई आर। तो अब हम इसकी पैकिंग फ्रैक्शन निकालेंगे। पैकिंग फ्रैक्शन के लिए और एक वैल्यू हमको पता चलती है कि HCP में जो a होता है, a की वैल्यू होती है 4r/√3। ओके, तो बस हम यही वैल्यू यहाँ पे रखेंगे और हमको इक्वेशन मिलेगा कुछ इस तरह का कि पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू 4 इंटू 4/3 इंटू पाई आर क्यूब होल डिवाइडेड, आर की जगह यहाँ पे आएगा, आर क्यूब होता है तो आर क्यूब की जगह हम लिखेंगे 4r/√3 का क्यूब। ओके, और इसको जब पूरी तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसका पैकिंग फ्रैक्शन आता है ये 0.7। तो इसका जब सॉल्व किया जाएगा, इसका भी पैकिंग फ्रैक्शन कितना आएगा, वो आएगा 0.74। तो अब देखो ये भी दिया हुआ है यहाँ पे 0.74, तो ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, ये भी करेक्ट है, और ये भी करेक्ट है। अब फोर्थ हम देखेंगे हम द वॉइड फ्रैक्शन इन ABC। अब देखो ये करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ABC मतलब क्या होता है, तो ABC इज HCP टाइप। ओके, और अभी हमने क्या निकाला, पैकिंग फ्रैक्शन इतना है, तो अगर पैकिंग फ्रैक्शन इतना है तो वॉइड कितना होगा, तो हम लिख सकते हैं वॉइड इज इक्वल टू 1 माइनस पैकिंग फ्रैक्शन, तो 0.74। तो बस इसे सॉल्व करो तो ये आएगा 0.26, मतलब ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। इसका मतलब यहाँ पे दिए हुए चारों स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। सो होप यू अंडरस्टूड इट वेल।